बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरा अजीज़ व अस्सलामु अलैकुम। पठानों में एक ज़मींदार आदमी, किसान आदमी जो खेतों में लगा रहता था और माल मवेशी को बस पालता था, तो मस्जिद की तरफ बिल्कुल मुतवज्जि नहीं था। अल्लाह तबलीग वालों का भला करे। उन्होंने उस पर बहुत मेहनत की और उसको मस्जिद ले गए। कुदरती बात थी, वो जुमे का दिन था। मस्जिद में जो है जुमे की नमाज से पहले मौलवी साहब बयान कर रहे थे और मौलवी साहब ने फरमाया, वो जन्नत की जो नेमतें हैं उसकी बात कर रहा था कि जो आखिरी आदमी दोज़ख से निकलेगा वो जन्नत में जाएगा, उसको 70,000 हूरें मिलेंगी। फिर उसने हूरों की जो है सिफत बयान की कि अगर ये हूर जो है ये दुनिया में थूके समंदरों में तो सब समंदरों के पानी मीठा हो जाए। अगर उसकी दुपट्टे की आंचल जो है वो दुनिया में आए तो ये सूरज की रोशनी जो है मान पड़ जाएगी। और ऐसी बड़ी उसने वो हूरों की सिफत बयान की। और बेशक ऐसा होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा फरमाया है। मगर आखिर में उसने कहा, मौलवी साहब ने, कि ये तो मर्दों के लिए हैं, मगर औरतें जो हैं, जिस मर्द की दुनिया में जो बीवी थी, वो जो है इन सारी हूरों की सरदार होगी। जब उस आदमी ने बात सुनी, वो सीधा खड़ा हो गया कि मौलवी साहब, ये बात तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और न मुझे ऐसे जन्नत पसंद है। हमारे घर में वो एक ही शरीफा है, उसकी बीवी का नाम था कि इसने सब घर के नाक में दम कर रखा है। और अगर वो जन्नत में भी इसको हूरों का सरदार होगी, यहाँ तो हम मर के चले जाएंगे, घर से बाहर भी निकलेंगे, वहाँ तो ना घर से बाहर निकले, जन्नत से बाहर निकल सकेंगे और ना मरेंगे। तो ये जन्नत तो बस हमें नामंजूर है। ये हाल जो है कहने को हुआ, ये लतीफ़ा बेशक हो सकता है हुआ भी हो, मगर ये हाल सारे पाकिस्तान का है। पाकिस्तान एक मुल्क, ऐसा मुल्क अल्लाह ने हमें दिया है कि सारी दुनिया में जितने हुक्मरान हैं वो अपने रआया के बारे, कौम के बारे में सोचते हैं, उनके लिए आसानी पैदा करते हैं और उन पर खर्च करते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है सारी दुनिया में कि यहाँ जो गरीब हवाम है ये मजदूरी करते हैं। मजदूरी में से आधा से ज़्यादा चंदा जमा करके टैक्स के शक्ल में, और अपने हुक्मरानों को पालते हैं, अपने जो है जितने भी इदारे हैं उनको पालते हैं। ये अजीब मुल्क है। तो ये दुनिया में तो हम चलो अपने जो ये शरीफ जो हमारे ऊपर काबिज हुए 30 साल से, शरीफों का ख़ानदान है, जरदारी का है। और फिर मौलवी साहब, बड़े मौलवी साहब है जो उसको हलाल और हराम का फैसला करते हैं, फतवा देते हैं, और उसके फैसले वो जो हराम काम करते हैं जिसके वो हलाल बना देते हैं। अब अगर ये तीनों वहाँ पहुँच के और यहाँ भी ये इसी तरह रहा तो दुनिया में तो चलो हम मर जाएंगे, जान छूट जाएगी। वहाँ कहाँ जाएंगे? यहाँ तो हम टैक्स दे दे के महंगाई में पढ़ के सब कुछ करके तो जनाब इनके महल्लात रावण में बनाते हैं। उनके लिए गाड़ी BMW कहाँ से आती है, क्योंकि बहुत अच्छे लोग ऊंचे मकाम के हैं। और दुबई में जो जरदारी ख़ानदान के वहाँ महल आते, इंग्लैंड में महल आते, और फिर उनके कारखाने बनते जाते, लोग गरीब होते जाते हैं, ये मालदार होते जा रहे हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, और यहाँ हुक्मरान से मालदार तरीन होते जा रहे हैं। तो बस भाई ये यहाँ क्या शरीफा से तो जान छूट जाएगी, वहाँ शरीफों के चंगल में हम फंसेंगे। अल्लाह न करे ऐसा हो।
ورنہ پھر اس جنت کا کیا مزہ. وما علینا الا البلاغ.